मैं आपका अपना सोहम, नाम मेरा, आवाज हमारी। माँ की रोती हुई आवाज हमको ये बता रही है कि देश के बाहर की गंदगी बाद में, पहले देश के अंदर की गंदगी और सिस्टम को साफ करना होगा। मैंने अपने बच्चे को 23 साल से एज ए सिंगल मदर पाला है और एक रईसजादे की स्कॉर्पियो जो कि स्पीड की रील और स्टंट मारने के लिए अपने घर से गाड़ी लेके निकले थे अनलाइसेंस्ड। उस लड़के को गाड़ी चलानी भी नहीं आती। ही वॉज अनलाइसेंस्ड ड्राइवर। उसने 3 फरवरी को मेरे मासूम बच्चे को अपनी गाड़ी से ऑन द स्पॉट उड़ा दिया। एक माँ अपने बेटों को गोद में रखकर पालती है और जिस वक्त उसे 4 लोग कंधे में लेके जा रहे होंगे, उस माँ के अंदर क्या गुजर रही होगी ये वो माँ ही जानती है। तो भी सिस्टम उस रोती हुई आवाज को अनसुना कर रहा है। 23 साल का साहिल 3 फरवरी को रात को बाइक से अपने घर लौट रहा था, तभी एक स्कॉर्पियो ने उसको इतनी जोर से टक्कर मारी कि साहिल ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। FIR में ड्राइवर की उम्र 19 साल लिखी गई और फिर जब जांच हुई तो ड्राइवर नाबालिग निकला, 17 साल का निकला और बोर्ड का एग्जाम बनाकर उसको जमानत दे दी गई। ये सब क्यों हुआ? क्योंकि तरफ एक गरीब माँ रो रो कर न्याय मांग रही है और दूसरी तरफ एक रईस माँ का बेटा उसे सिस्टम बचाने पे लगा हुआ है। गाड़ी चलाते वक्त कोई नियम याद नहीं आते और जब एक्सीडेंट हो जाता है तो सारे नियम याद आते हैं कि उस ड्राइवर को कैसे बचाया जाए। सवाल ये नहीं कि एक्सीडेंट हुआ, सवाल ये है कि सिर्फ पैसे वालों के लिए न्याय क्यों है। कहाँ गए वो बड़े बड़े संगठन, वो लोग जो आवाज उठाते हैं, सामने आए, माँ को न्याय दिलाए। जिस तरह एक गौ माता को बचाना बहुत जरूरी है, उसी तरह एक माँ की रोती हुई चीख उतनी ही पवित्र और जरूरी है। कानून का मकसद उम्र देखना नहीं, इंसाफ देना होना चाहिए। जब किसी की गलती किसी की जान छीन ले तो नाबालिग का लेवल ढाल नहीं, एक जिम्मेदारी होना चाहिए और सजा सबके लिए बराबर होना चाहिए।